Hello everyone, welcome to all from my classes, दक्षिया क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस की। हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन की। तो लास्ट में हम इंडिविजुअल डिफरेंस का टॉपिक कर चुके हैं। आज हम करेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, उनके एजुकेशन इम्प्लीकेशन बताइए। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस 15 मार्क्स में, तो आप उसमें एजुकेशन इम्प्लीकेशन नहीं पूछे तब भी आपको एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिख कर आने हैं। ठीक है, इससे आपका जो नोट्स है, जो आंसर है, वो इफेक्टिव होंगे और आपके मार्क्स भी इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं, आपको पता ही है। दो व्यक्ति किसी भी तरीके से एक समान नहीं होते। उनका बॉडी स्ट्रक्चर, बोलने का तरीका, उनके व्यवहार करने का तरीका, उनका एटीट्यूड वगैरह कुछ भी किसी भी तरीके से एक समान नहीं होते। जो जुड़वा बच्चे भी एक समान नहीं होते, ये हम समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, सभी बच्चों में योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों और अभिव्यक्तियों आदि में अंतर पाया जाता है। फलस्वरूप अध्यापक को प्रत्येक बच्चे को पूरी तरीके से जानकर उसे व्यक्तिगत सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। ताकि कौन बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका एटीट्यूड एप्टीट्यूड कैसा है, और क्या उसमें योग्यता है, किस फील्ड में वो जाना चाहता है या फिर किस सब्जेक्ट में वो अच्छा है, उसी के अकॉर्डिंग एक टीचर को स्टूडेंट की हेल्प करनी चाहिए, ताकि व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखते हुए काम कर सके। एक स्टूडेंट मैथ में अच्छा है तो उसे मैथ में अलग अलग मेथड से मैथ के अलग अलग सम समझा सकते हैं। अलग अलग टेक्निक हम पढ़ाते हुए, कि ये नहीं कि वो मैथ में अच्छा है तो हम उसको बोल रहे साइंस में करो, साइंस में उसका दिमाग चलता नहीं है, फिर भी उससे जोर लगा रहे, तो इनका इंटरेस्ट किसी और पे है। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक टीचर को उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट, सभी विद्यार्थी इंडिविजुअल डिफरेंस की उपस्थिति के कारण किसी एक विशेष शिक्षण विधि और निश्चित पाठ्यक्रम में पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंस में सभी अलग अलग होते हैं, सभी के पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो किसी एक मेथड से हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, अलग अलग मेथड से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर एक बार बच्चे को समझ में नहीं आता तो दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, ताकि बच्चे को समझ आए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो हमारे सिलेबस होता है, सिलेबस भी एक फ़िक्स नहीं होना चाहिए। बच्चे के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को तय करेंगे कि बच्चे का लेवल कैसा है और बच्चे की क्लासेस कैसी हैं और किस लेवल के बच्चे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट, पाठ्यक्रम को विभिन्न छात्रों की रुचि, क्षमता और ज़रूरतों के अनुसार डिज़ाइन किया जाना चाहिए। अभी जो नया सिलेबस आएगा, करिकुलम आएगा, वो बच्चों को ध्यान में रखकर, बच्चों को इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड लेवल कैसा है बच्चों का, उसी के हिसाब से नया पाठ्यक्रम, करिकुलम डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों का पर ज़्यादा बर्डन ना आए। क्योंकि क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। इंडिविजुअल डिफरेंस में बच्चा कैसे सीखता है, तो सब अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, नाटक, संगीत, साहित्य गतिविधियाँ सौंपी जानी चाहिए। बच्चों का जिस चीज़ फील्ड में इंटरेस्ट है, बच्चा क्या करना चाहता है, गेम में बच्चा अच्छा है, एक्टिंग में बच्चा अच्छा है, जो साहित्य है गतिविधियाँ, उसमें सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है, उसमें अच्छा है, तो उसी के हिसाब से बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ये पढ़ाई में ही बच्चे रुचि नहीं लेता, बल्कि अलग भी को-करिकुलर एक्टिविटी भी कराई जानी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक कुछ विशिष्ट शिक्षण एड्स, टीचिंग एड्स का उपयोग करते हैं, जो बच्चों को उनकी रुचि और आवश्यकता पर विचार करते हुए शिक्षण की ओर आकर्षित करते हैं। हम टीचिंग एड्स अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, ताकि बच्चे बोर ना हो। और आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उनकी बुक्स भी अलग से डिज़ाइन की जाती है। बहुत सारे पिक्चर्स उनमें होते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं, या फिर हमारी बुक है, जो आपकी बुक है, उसमें कोई पिक्चर ज़्यादा नहीं होती। पिक्चर ज़्यादा होंगी तो हम बोर हो जाएंगे, तो छोटी बुक्स में पिक्चर नहीं होंगी तो वो बोर हो जाएंगे। तो टीचिंग एड्स भी बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि उनको रुचि हो, इंटरेस्ट हो पढ़ने में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है,
खेल विधि, परियोजना विधि, मॉडरेट विधि, कहानी कहने के तरीके जैसे विभिन्न तरीकों पर विचार खोज करने के लिए उपयोग किया जाता है कि विभिन्न बच्चे किसी कार्य या समस्या पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते समय अलग अलग विधि का यूज़ करते हैं, अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं और बच्चों को एक टास्क देते हैं, बच्चों को एक क्वेश्चन देते हैं और फिर ये देखते हैं कि बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से सर्च करते हैं, कहाँ से खोजते हैं और उस क्वेश्चन पर, उस समस्या पर बच्चे अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, अपने व्यूज़ कैसे देते हैं। अलग अलग व्यूज़ आएंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्लास में तो अलग अलग व्यू आएंगे। किसी भी बच्चे में किसी बच्चे का एक आंसर नहीं होगा, सबके अलग अलग आंसर होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, सभी बच्चों को एक समान गृह कार्य नहीं देना चाहिए, उन्हें उन्हीं योग्यताओं की क्षमताओं को में अंतर को देखते हुए गृह कार्य देना चाहिए। जो होमवर्क दिया जाता है बच्चों को वो एक समान नहीं देना जाना चाहिए, क्योंकि क्लास में क्या होता है कि हाई एबिलिटी वाले भी बच्चे होते हैं, मीडियम भी होते हैं, लो भी एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं। तो कुछ बच्चे जल्दी ज़्यादा सीख जाते हैं और कुछ बच्चे ग्रोथ धीरे धीरे होती है, देर से सीखते हैं, याद नहीं कर पाते जल्दी, तो बहुत लेट याद कर पाते हैं या बहुत लेट कर सकते हैं। तो मिक्सअप नहीं होना चाहिए। जब टीचर आप भी पढ़ाने गए हो तो क्लास में सभी तरीके के बच्चे मिलेंगे आपको। कोई बच्चा थोड़ी देर में पढ़ के ही आंसर देगा, कोई बच्चा बहुत देर तक घर पर भी उसको याद करने के लिए देते तब भी याद नहीं कर पाता। तो हमें होमवर्क बच्चे को उसकी एबिलिटी के अनुसार ही देना चाहिए। अगर कोई बच्चा पूरा चैप्टर याद कर सकता है तो उसे हम पूरा चैप्टर याद देंगे। अगर कोई किसी को कोई एक क्वेश्चन भी याद नहीं होता, कोई बच्चे ऐसे होते हैं। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है कि उसकी एबिलिटी इतनी है कि बस वो एक या दो क्वेश्चन ही याद कर सकता है, तो हम उसको एक या दो ही क्वेश्चन याद करने को देंगे ताकि उस बच्चे को उस चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज हो जाए और वो बच्चा अपनी क्लास में पिछड़े भी ना। ठीक है। उसके बाद है पाठ्यक्रम रुचिकर एवं लचीला होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की पाठ्य सामग्री में रुचि बनी रहे। तो जो बच्चे का पाठ्यक्रम करिकुलम में होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर वाला नहीं होना चाहिए कि बच्चे बर्डन फील करें उसको पढ़ते हुए। तो बच्चे का जो पाठ्यक्रम होना है वो रुचिकर होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जिससे बच्चे रुचि लेके, इंटरेस्ट लेके पढ़ सकें। उसके बाद है विद्यालयों में वर्ग भेदानुसार शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अलग अलग वर्ग से बच्चे आएंगे, अलग अलग वर्ग से क्लास में बच्चे आए, कोई किसी कैटेगरी से, कोई किसी कैटेगरी, तो हमें भी किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना, पार्शियलिटी नहीं करनी। हमारी नज़र में सभी बच्चे एक समान है, हमारी नज़र में सभी बच्चे पढ़ने आए हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं। हमें बस इतना ही समझना है कि हम उसे एजुकेट करें, बस भेदभाव उन बच्चों में नहीं करना है। हो तुम ज़्यादा अमीर हो या तुम ज़्यादा गरीब हो, उस हिसाब से बच्चे को एजुकेशन नहीं देनी है। तो स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं, क्लास में हमारे जितने भी बच्चे आते हैं, उनमें भेदभाव हमें नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। शिक्षकों को शारीरिक विभिन्नताओं के आधार बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे छोटे कद वाले विद्यार्थियों को आगे, बड़े कद वाले विद्यार्थियों को कक्षा में पीछे बैठाना चाहिए, ताकि जो सिस्टम है, जो बच्चों को एक माहौल हम दे सकें, वो माहौल हम क्लास में दे सकें, ताकि छोटे बच्चों को हम पीछे बैठाएंगे तो उनको दिखाई नहीं देगा और ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है। तो इस हिसाब से बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए बड़े बच्चों को पीछे, जो बड़े कद के हैं, जिनकी हाइट बड़ी है, उनको पीछे बैठा रहे हैं और छोटी हाइट वाले बच्चों को आगे, ताकि ब्लैक बोर्ड में जो भी टीचर लिख रहा है, जो भी पढ़ाना चाह रहा है, तो वो समझने में उनको आसानी हो सके। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, अधिगम को और प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक को नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर शिक्षित किया जा सके। जिस हिसाब से बच्चे, जिस कैटेगरी के बच्चे या जिस एबिलिटी के बच्चे क्लास में होंगे, उसी के आधार पर हमें अपना टीचिंग मेथड यूज़ करना चाहिए। सिर्फ हमारे किसी भी टीचर के पास एक टीचिंग मेथड नहीं होता, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं टीचर्स के पास, तो हम अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग
एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारी टीचिंग मेथड को चेंज करना चाहिए। अगर हमें किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, क्लास में किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो उस बच्चे के हिसाब से भी हम अपना मेथड चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का इंडिविजुअल डिफरेंस के एजुकेशन इम्प्लीकेशन। काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।